अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में विकास कार्यों को लेकर एक बैठक हुई। वैसे बैठक जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के नेतृत्व में आयोजन किया गया, जहां जिले के सभी विधायक और उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। साथ ही सभी नगर निगम और नगर परिषद के अधिकारियों के साथ सभी पंचायत के पंचायत प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वैसे इस बैठक में बिजली की समस्या पर गहन विचार विमर्श किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली सुदृढ़ कैसे हो ताकि सिंचाई के साथ विद्यार्थियों को पढ़ने मिले, किसी प्रकार की परेशानी ना हो, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं अन्य सरकारी योजना शहर से लेकर गांव तक कैसे पहुंचे, इन सभी मुद्दों पर यहां चर्चा किया गया। दिशा का मीटिंग जो है पिछले कई महीना से नहीं हो पाया था और कुछ वैश्विक महामारी जो हमारे कोविड के चलते भी काफ़ी लेट हुआ और आज काफ़ी खुशी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर हमारे डीसी महोदय जो इनिशिएटिव देते हुए आज दिशा का मीटिंग संपन्न हुआ। तो आज मोटा मोटी पिछले जो मीटिंग में जो समस्या सामने आया है, एक बजट सामने जो भी मीटिंग सब आए थे उसमें प्रस्ताव आया गया था कि कहीं कुछ है, कहीं दिक्कत है, उसका कुछ रिपोर्टिंग है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ अभी तक नहीं हो पाया है। जैसे बिजली का स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है और बिजली का स्थिति क्योंकि कम संसाधन में अधिक काम करना पड़ता है, फंडिंग का भी कमी है। अभी जैसे इस बार जो बजट में सिर्फ इतना बड़ा पूरा राज्य में 200 करोड़ का एलोकेटेड हुआ है कि इसमें 200 करोड़ में बिजली में कुछ नहीं होगा। कम से कम 1,500-2,000 करोड़ लगाने से यहाँ बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और विभिन्न समस्याओं के ऊपर इसको पूरा काम। 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। इसी क्रम में जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा विशेष अभियान चलाकर बाजार में जांच पड़ताल शुरू की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्रियां मिलने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। 1 जुलाई से इसे लागू किया गया है, पर इससे पूर्व कई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया ताकि लोग सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। वहीं बैन होते के साथ जुगसलाई नगर परिषद के द्वारा पूरे जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में विशेष जांच अभियान चलाया गया, जहां बड़े दुकानों से लेकर ठेले खोमचे वालों तक जांच पड़ताल की गई। इस दौरान लोगों द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह वैकल्पिक व्यवस्था भी देखने को मिली। वहीं जानकारी देते हुए सिटी मैनेजर राजेंद्र कुमार ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो चुका है। ऐसे में विशेष जांच अभियान चलाकर वैसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो कि बैन होने के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग काफी जागरूक भी हुए हैं क्योंकि दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाले हर प्लास्टिक से बनी चीजों की जगह पर वैकल्पिक वस्तुओं का इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। जुगसलाई नगर परिषद की ओर से पूर्व में एक आम सूचना निकाली गई थी सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के, जिसमें हम लोगों ने लोगों को सूचित किया था कि 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उसी को लेकर हम लोग आज निकले हैं, चेक कर रहे हैं कि लोग बलपुर में जो जागरूकता अभियान चलाया गया था उससे अवेयर हुए हैं कि नहीं हुए, और चेक किया जा रहा है कि सिंगल यूज और थर्मोकोल का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत मुखिया डांगा में 2 महिलाएं छत से नीचे गिर पड़ी। आनन फानन में दोनों महिलाओं को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों महिलाओं के सर पर गंभीर चोट लगी है। दोनों महिलाओं का नाम शोभा देवी और पुष्पलता देवी है। दोनों महिलाएं पड़ोस में हो रही शादी समारोह के रस्मों में शामिल होने के लिए पड़ोस के घर गई हुई थी, जहां उनके घर के छत पर हल्दी समारोह चल रहा था और उनके छत पर रेलिंग नहीं थी, जहां भाग दौड़ के क्रम में दोनों महिलाएं छत से नीचे गिर पड़ी। दोनों महिलाओं को इलाज के लिए परिजनों ने एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हम लोग का भाई का मेरा हल्दी था, तो हम लोग हल्दी लगा रहे थे, तो ये लोग मैंने हंसी उसी करते करते छत में घेरा नहीं मारल है, खाली इसी प्लेन है, खेलते करते गिर गए नीचे। 2 महिला? हाँ 2 महिला ना, हम लोग के पड़ोसी में है। ये पड़ोसी में?
राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल की हत्या मामले में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन झारखंड के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया, जहां दोनों हत्यारों को फांसी एवं मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। इस दौरान महासंगठन के जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष ने कहा कि विगत दिनों कट्टरपंथियों के द्वारा किए गए कन्हैया लाल की हत्या मानवता को शर्मसार करती है और इसकी जितनी भत्सना की जाए वो कम है। ऐसे कट्टरपंथियों को कठोर सजा देनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इस हत्या के दोनों अपराधियों को फांसी दी जानी चाहिए और मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देनी चाहिए। इन्होंने इस मांग को लेकर जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को मांग पत्र सौंपा। आए हैं जो राजस्थान के उदयपुर में श्री कन्हैया लाल साहू जी का जो हत्या किया गया है, निर्मम हत्या 2 कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा। उस मुसलमानों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन हम लोग मांग करते हैं कि उसे इस देश का दामाद न बनाया जाए, जल्द से जल्द उसे फांसी दिया जाए और फांसी देने के बाद ऐतिहासिक फांसी दिया जाए, ताकि ऐसा काम करने से पहले और किसी महिलाओं का मांग का सिंदूर उजाड़ने से पहले लोग इस 10 बार सोचे कि यह भारत है, या भारत में इस तरह का गुंडागर्दी, इस तरह का कार्रवाई नहीं चलेगा। और मुआवजा के रूप में मृतक के परिवार को, बच्चों को नौकरी, पत्नी को मुआवजा। जमशेदपुर के परसोडी दयाल सिटी पार्वती नगर निवासी रूबी कुमारी उर्फ रिंकू देवी की आत्महत्या को हत्या बताते हुए बीते 23 जून को पिता माधव प्रसाद राय ने अपने दामाद सीताराम कामत, समधन यानी रूबी की सास सावित्री देवी, मुन्ना कामत और बौवा कामत पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया, मगर अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इसको लेकर माधव प्रसाद राय एवं उनकी बड़ी बेटी जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां मृतका की बड़ी बहन ने बताया कि रूबी की शादी 11 मार्च 2022 को हुई थी। तब से लेकर अब तक उसे ससुराल में प्रताड़ित किया गया था। उसकी बहन सब कुछ सहते हुए भी कोई शिकायत नहीं करती थी। नतीजा यह हुआ कि उसकी बहन को ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने एसएसपी से अपनी बहन के हत्यारों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। जमशेदपुर लोकल ट्रेलर ओनर यूनियन ने शहर के लोकल ट्रेलर मालिकों को हो रही समस्याओं को लेकर बनवाइस टाटा कंपनी पार्किंग गेट के समक्ष एक बैठक की, जहां आगामी दिनों में किए जाने वाले आंदोलन पर रणनीति बनाई गई। इस दौरान यूनियन के अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में शहर के सड़क किनारे खड़े होने वाले ट्रेलरों पर ट्रैफिक विभाग नो पार्किंग का नोटिस लगा रही है और इसकी जानकारी मालिकों को नहीं मिल रही है, जिस कारण गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जा रहा है। साथ ही टाटा कंपनी गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी नहीं करने दे रही है, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। ऐसे में ये ट्रेलर मालिक इस विषय में गुरुवार को ट्रैफिक विभाग, जिला पुलिस कप्तान एवं जिले के उपायुक्त को मांग पत्र सौंपेंगे और इसके समाधान की मांग करेंगे। और अगर जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो तमाम ट्रेलर मालिक जबरन टाटा कंपनी के पार्किंग में वाहनों को खड़ी करेंगे। एक तरफ से 2-3 मुद्दा पर लेकर यहाँ पर हम लोग जो रोड किनारे गाड़ी खड़ी हो रही है, जिसको लेकर हम लोग पार्किंग में गाड़ी लगाने का व्यवस्था के लेकर एक रिसिप्ट हुए हैं। दूसरा चीज, ट्रैफिक डीएसपी साहब का आदेश है कि रोड किनारे जो गाड़ी खड़ा हो रहा है उसको स्टिकर चिपका दो, और स्टिकर चिपका दो, उसको हम लोग जानकारी नहीं हो रहा और उस पर हम लोग को गाड़ी ब्लैकलिस्टेड हो जा रहा है, हम लोग टैक्स फिटनेस नहीं भर पा रहे हैं। लिया गया है कि हम लोग पार्किंग में अपनी गाड़ियाँ घुसवाएंगे, हम लोग प्यार से बात कर लिए ठीक है, नहीं होगा जोर जबरदस्ती घुसाएंगे। दूसरा बात, हम लोग ट्रैफिक डीएसपी को परसों ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ऐसा आप मत करिए या उचित व्यवस्था कराइए पार्किंग का। तीसरा बात यह है कि जो भी 2 साल में हम लोग का टैक्स दिए हुए हैं उसको आप माफ करिए। आज के डेट में राज्य में एनएल नंबर आपका यहाँ गाड़ी 80% गाड़ी एनएल नंबर है, क्यों है? आप उसको क्यों नहीं आप ए में करते हैं? आप जो दूसरा राज्य में 40,000 में होता है, आपके यहाँ 3.5 लाख से ऊपर लगता पैसा, उसको 40,000 आप करिए ना, आपके पास तो दुनिया भर का राज्य खजाना आ जाएगा। तो हम लोग का गाड़ी पार्किंग में डीओ नहीं रहता, घुसने नहीं दिया जाता, गाड़ी को बाहर निकाल दिया जाता है। यही सब समस्या, बहुत सारा समस्या को हम लोग आज निवेदन किए हैं और हम लोग ये लिए हैं कि ये नई समस्या सुनी जाएगी तो हम लोग लास्ट में टाटा स्टील को अवगत कराएंगे, नहीं होगा टाटा स्टील प्रोडक्शन पूरा बंद कर देंगे हम लोग।
फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन जमशेदपुर जिला इकाई का विस्तारीकरण मंगलवार को जमशेदपुर में संपन्न हुआ, जहां 15 प्रखंडों एवं शहरी डीलरों के सदस्यों को कमेटी में शामिल किया गया। वैसे यहां डीलरों के समक्ष उत्पन्न हो रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। वर्तमान समय में प्रत्येक डीलरों को काफी कम कमीशन दिया जा रहा है, जिससे डीलरों में आक्रोश व्याप्त है। वहीं चावल का आवंटन भी काफी कम किया जा रहा है, जिससे ग्राहक और डीलर के बीच लगातार झगड़े हो रहे हैं। इन सब के विरुद्ध इनके द्वारा आंदोलन की रणनीति यहां तय की गई। 11 जुलाई को राज्य के सभी जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया जाएगा, जिसके बाद राज्य की राजधानी रांची एवं राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली पहुंचकर भी धरना इनके द्वारा देकर अपने हक की मांग बुलंद की जाएगी। अध्यक्ष का निर्देश आया है कि पूरे जिले में 11 तारीख को शांतिपूर्ण धरना दिया जाएगा सभी जिला मुख्यालय पर। 18 तारीख को हम लोग को रांची राजभवन के सामने एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना है। 2 अगस्त को दिल्ली में है। तो इस तरह प्रोग्राम बना हुआ है। ये सारे मुद्दों पर लेकर के हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। डीलर पहले आवाज़ नहीं उठाने की कोशिश करता था, लेकिन आज डीलर को समस्याएं आ रही है। डीलर को ज़्यादा दबाने की कोशिश किया जा रहा है, तो आवाज़ उठाई। ये डिमांड किए हैं 20 रुपये कमीशन बढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी हम लोग को मिल नहीं रहा है, अप्रैल से लागू हुआ है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि 20 रुपये में क्या होगा फ्रंटल में। हम लोग चाह रहे हैं कि कमीशन कम से कम 1 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपया करें, और नहीं तो प्रत्येक डीलरों को 35 से 40 हज़ार रुपया मान्यता कर दे और सब कमीशन हटा दे। सरकार मशीन हटाए, राशन दे और राशन बंटवाए। चावल नहीं मिल रहा तो गेहूँ मिल रहा, गेहूँ नहीं मिल रहा तो चावल मिल रहा। इस तरह का समस्या आ रहा है। कई लाख मैट्रिक टन झारखंड का चावल कहाँ लैप्स कर गया पता नहीं चल रहा है। गोदामों में पहुँच नहीं रहा है FCI के मार्फत से। हम लोग को इसीलिए मिल नहीं रहा, लेकिन सरकार कहने के तैयार नहीं है कि राशन कहाँ गायब हो गया, कौन उसको खा गया, और सारी इंजाम डीलरों पर लगाने की कोशिश की जा रही है, जो संघ बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।